in the chapter controlling. Till now, first of all, we have done it along with the notes. Controlling का मतलब क्या होता है? Means ensure that whatever work you are doing, जो भी आप काम करते हो, that should be done as per the predetermined plan. यानी कि जो आपका प्लान था मेंटल और जो आपके एक्शंस हैं, they should match. Then we have understood what are the significance, limitations, and then the steps. तो जो लास्ट क्लास था उसके अंदर हम लोगों ने स्टेप स्टार्ट किया था along with NCERT, right? So we would be carrying forward the same. The very first step says that we need to set the performance standards. Why? Because जब तक आप performance standard यानी कि आपको क्या actual में चाहिए, in another words, what do you exactly want the result? What should be the end result? तो वो जो आपका standard है, now the standard can be in terms of quality or quantity, whatever you want, that you need to set. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल था कि अगर कोई फास्ट फूड चेन है तो दे कैन सेट, जब आप जो कस्टमर है वो आया और जब से उसके आने से टेबल में ऑर्डर तक के बीच का व्हाट वाज द गैप, वाज इट अकॉर्डिंग टू द, तो दे कैन गिव, जैसे आपने देखा होगा 10 मिनट्स पहले एक इनफैक्ट देयर वाज वन this policy also of many of the pizza companies that they would say half an hour or that the pizza will be free. So this they had actually set the performance, लेकिन उसमें काफी चीजें हैं, like the rider might be hurt and there are many times जैसे मौसम खराब है तो at times they are not able to reach, तो कई बार customers used to, but they had said that and that was to improve their own morale. Sometimes it can be in terms of product that you are going to manufacture कि एक घंटे में इतना काम होना चाहिए, एक दिन में इतना होना चाहिए. सेकंड, जो आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है, अब आपको जो है वो तो आपने सेट किया है, अब आपने जो काम किया आपको वो देखना है. नाउ दिस इज नॉट दैट कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया और आपने काम कर दिया, नो नॉट एट ऑल. इट माइट टेक सम डेज. आपके इंडस्ट्री आपके बिजनेस के ऊपर है. नाउ माइट बी कि आपने कहा है कि एक हफ्ता एंड देन मे बी फॉर 1 week यू आर मॉनिटरिंग and then you are measuring the actual performance. तो ये जो इसमें लिखा हुआ है which I have underlined with the black one, personal observation, sample checking, performance report, this has come in the exam. ये 1 marker आया हुआ है कि ये किस चीज को कहा जाता है. The person may be observed, maybe there is random sample checking, मतलब आया जितना भी आपने स्लॉट लिया उसमें सैंपल्स चेक किए या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स लिया आपने. सो दिस इज हाउ द एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि कितना एक्चुअल में हुआ है उसको करना. द थर्ड इज नाउ कंपेयरिंग, यही हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना था. So when we say that measurement, तो measurement can be of the employee also. जैसे अभी मतलब कि in every company जब आपने स्टाफिंग पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था अप्रेजल, प्रमोशन. तो ये जो अप्रेजल होता है दैट इज एक्चुअली मेजरिंग यूर परफॉर्मेंस. जो हम बात कर रहे हैं अबाउट अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब क्या है? एनालाइजिंग यू, इवैल्यूएटिंग यू ऑन द गिवन पैरामीटर्स, कि भाई इस पैरामीटर में आप कहाँ खड़े हुए, वेयर डू यू स्टैंड, वेयर आर यू स्टैंडिंग. मे बी
फॉर द कंपनीज देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स फॉर ईच, मतलब कैसे स्टार्ट होता है, द कंपनी हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, देन दीज ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रोकन, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, और फिर उसको जो है प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, अकाउंट्स का, तो जो अब जिस टीम में आप हो, जिस डिपार्टमेंट में आप हो, आपके डिपार्टमेंट का एक टारगेट होता है, उसके अंदर आपका जो टीम है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका एक टारगेट होता है, और उस टीम के अंदर आपकी कितनी वैल्यू है वो भी आपका मेजर होता है। एंड देन आपको प्रमोशन देना है, आपको कितनी इंक्रीमेंट देनी है, दीज ऑल आर सेट, एंड दिस इज वेयर आपके एम्प्लॉय का जो मतलब की मेजरमेंट है, इट इज डन। देन इफ यू लुक इनटू द ओवरऑल कंपनीज, तो उसमें कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट कैन बी, आजकल क्या है, पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द अर्लियर टाइम दे यूज्ड टू गो फॉर द हाफ ईयरली और द एनुअल रिपोर्ट्स, उससे नुकसान जो होता था वो काफी गहरा होता था। लेकिन नाउ देर आर वीकली, मंथली, क्वार्टरली एनालिसिस, रिव्यू होते हैं, रिव्यू मीटिंग होती है, जो इन्वेस्ट किया उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, पीरियोडिकल इंटरवल्स पे उन चीजों को जो है देखा जाए। देन व्हाट इज द कंपनीज पोजीशन, उसको भी देखा जाता है। दिस वे इन डिफरेंट एरियाज डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको एनालाइज किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हो, इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, standard used in functional areas to gauge performance. To gauge means to evaluate. प्रोडक्शन के अंदर क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस। मार्केटिंग में कितना बेचा, कितना उन्होंने एक्सपेंस पर खर्चा जो है कम किया या कितना ज्यादा किया, बिकॉज बजट सेट होता है, कितना एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर था, इंडिविजुअल मार्केटिंग कितनी थी, सेल्स परफॉर्मेंस कितनी थी। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्टार्ट। एचआर, लेबर रिलेशन को चेक करना, व्हाट इज द रिलेशन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। लेबर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब कितने लोग जो है वो नौकरी छोड़कर जाते हैं या छुट्टी ले लेते हैं बिकॉज दे आर डिससैटिस्फाइड ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको एनालाइज किया जाता है। इन द अकाउंट्स और फाइनेंस, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितनी आपके पास स्टॉक पड़ी है, कैपिटल कितना फ्लो करता है, कैश इन हैंड कितना है, ये सारा आपका देखा जाए। सो दस दीज आर द स्टैंडर्ड्स, और इसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। द थर्ड स्टेप which we need to start today, comparing actual performance with standards. पहला क्या था, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। दूसरा क्या है, जो हमने एक्चुअल काम किया है उसको इवैल्यूएट किया। Now we would be comparing the performance with what was a predetermined standard. जैसे इतने सारे हमने देखे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने लगाया, मतलब हमने एनालाइज किया कॉस्ट इफेक्टिव के अनुसार कि 10% आपका ROI रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट over the period we analyzed it was only 7%. Then एक इंसान के जो बिहेवियर है या उसका काम है उसको मेजर किया। As I said, it can be of the humans, it can be of the production, it can be of accounts, it can be of marketing. तो जो आपका परफॉर्मेंस एक्चुअल हुआ है और जो हमने सोचा, उन दोनों का जो डिविएशन है वो देखना। Now it may be that whatever your company has done, आपकी कंपनी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, ऐसा भी हो सकता है।
नाउ इट कैन नॉट बी दैट आपने सोचा 10% और एग्जैक्ट 10% हो गया. नो, इट कैन बी 9.8. So there are certain deviations जिसको हम छोड़ मतलब उसको हम लेकर चलते हैं. Comparison becomes easier when standards are set in quantitative items. ये आपका assertion and reason वाले क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं. क्योंकि भाई सीधा है, 4 घंटे काम करना था, 3 घंटा काम किया. डेफिनेटली इन क्वांटिटी इट कैन बी इजिली कंपेयर्ड. लेकिन अगर आप मानो कि किसी के बिहेवियरल, किसी की क्वालिटी को देखना है, तो हाउ इट इज. उस दिन आपको एक एग्जांपल दिया था दैट द कंपनी हैज गॉन फॉर रेड कलर. ठीक है. नाउ रेड, अगर हम इवन रेड के ही सब रेड्स देखते हैं, ऑम्बर रेड, fire red, tomato reds, cherry tomato reds. So there are मतलब कि there are differences, right? The company has decided on a red color, but exactly जो आप red color चाहते हो, that may not be the right. So it becomes bit difficult when it comes to the quality. When it comes to the behavior, जैसे सैंपल चेकिंग कर रहे हो, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बहुत चांसेस होते हैं, बट क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो नंबर्स में है, उसको आप कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर in terms of units produced in a week can be easily measured against the standard output. मतलब एक हफ्ते में उस दिन जो स्टार्टिंग से have been giving you one example कि हम 10 यूनिट्स चाहते हैं, मतलब 100 यूनिट चाहते हैं, एंड 1 वीक में हमने देखा कि 100 into 7 700 होना चाहिए. इफ इट इज 700 690 तो हम उसको एक्सेप्ट करते, उसको हम काउंट कर सकते. नाउ यहां आता आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू ऑल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. अब some deviations in performance can be expected in all the activities. So it is important to determine the acceptable range of deviations. अभी जैसे मैंने आपको बताया भाई 600-700 है, तो यू ऑलवेज हैव कि भाई 19-20 हम हिंदी में बोलते हैं. इफ इट इज 690, ओके. इफ इट इज 600 मतलब वो आपको पहले सेट करना है, वो आपको सेट करना है कि आप कहां तक उसको एक्सेप्टेबल रेंज मानते हो. देन deviations in key areas of business needs to be urgently taken as compared to other deviations in certain insignificant area. अब भाई deviation as I said there might be and be set, लेकिन किस एरिया पर deviation हो रहा है, that is हमारा KRA, critical result area. Critical point control and management by exception are used by a manager in this regard. बच्चे ये क्लास के ये मतलब कि पेपर के अंदर आया हुआ है कि in which step do we use this one, ये वाला हम कौन से स्टेप में करते हैं. एंड दीज टू आर वेरी वेरी रिलेटेड. अगर आप वैसे इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दे आर वेरी रिलेटेड, मतलब कि बहुत ही रिलेटेड लग रहे हैं. एट द सेम टाइम देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस. एंड MBE इज अ सेपरेट चैप्टर इवन इन मतलब कि हमारे आगे ग्रेड प्रोग्राम. इट इज पेपर के अंदर ऐसा ही आता है कि ये किस पॉइंट को बता रहा है, विच पॉइंट इज इट टेलिंग.
It is neither economic, a word you have to understand, nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. हर एक को तो आप नहीं कर पाओगे. Therefore, you need to control on the key result area, जिसको हम कहते हैं CRA, यानी कि जो हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब कि एट विच पॉइंट देयर इज सम डिविएशन, रॉ मटेरियल के आने वाले में है, या फिर किसी पैसे, मतलब कि ओवरऑल जो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसमें है. These KRA are set as critical points. भाई अगर इनमें कोई भी उतार या चढ़ाव होगा, anything if there is some deviation, that would be not accepted. If anything goes wrong at the critical points, the entire organization suffers. In production, अगर ओवरऑल लेबर कॉस्ट 5% बढ़ गया एंड ओवरऑल पोस्टल चार्जेस आपके 15% बढ़ गए, मतलब हम एक एरिया अलग से ले रहे हैं, इट्स नॉट. तो आप खुद सोचकर देखो कि अगर एक कंपनी में 100 लेबर्स हैं और उनके ओवरऑल कॉस्ट में 5% बढ़ रहा है, कितना ज्यादा होगा. Whereas postal charges, क्यों? Now postal charges can be used at one point. We have some alternates to them. हमारे पास कुछ ना कुछ उसके लिए alternate हो सकता है, but labor के लिए we don't have the alternates. Even if you are having a digitalized machines, then also you require technically qualified staff for that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपकी कंपनी किस चीज को डील कर रही है, आपकी कंपनी में किस चीज के इंक्रीज से ओवरऑल फर्क आ सकता है. अब देखो, लेट मी कम टू वन मोर, इसी का एक फ्लिप साइड दिखाती हूँ मैं. अगर किसी कंपनी का लेबर है ही नहीं, द कंपनी इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, द कंपनी इज डीलिंग विथ कंप्यूटर्स, द कंपनी इज डीलिंग विथ सर्विस इंडस्ट्री, वहां आपका लेबर नहीं है. आपको कभी कभी लेबर की जरूरत पड़ती है, बट आपको पोस्टल की ज्यादा जरूरत पड़ती है. इंक जो कार्ट्रिजेस होती हैं विच कम्स फॉर द, मतलब की प्रिंटर, वो ज्यादा फर्क पड़ता है. तो वहां पे किस चीज का आपका फर्क पड़ गया? इफ इंक की कीमत ज्यादा हो गई एंड लेबर की ज्यादा हो गई, तो वहां उन इंडस्ट्रीज को इंक वाला ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उससे उनका ओवरऑल जो प्रिंटिंग वाला काम है वो बढ़ जाएगा. दिस इज हाउ CPC इज एनालाइज्ड, कि भाई किस एरिया में जो है वी आर डिविएटिंग. स्टेप बाय स्टेप कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें डिविएशन हुआ है. एंड नेक्स्ट वन, ये आप देखोगे बच्चे, उसमें और इसमें देयर इज समथिंग, इसमें है it is neither economical nor easy to keep a check on each, और यहां पर है a control, an attempt to control everything results in controlling nothing. ये दोनों आपके जो लाइंस हैं, दे कम इन द एग्जाम, और आपसे पूछा जाता है कि ये किस चीज को जो है रिलेट कर रहा है. सब चीजों को आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट इज नॉट इकोनॉमिकल एंड इट इज नॉट इजी. एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब हो जाता है दैट it is an important principle of management control based on belief that attempt to control everything results in controlling nothing. Thus, only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. मतलब CPC का, this is an extension, again I'm telling you,
सीपीसी का दिस इज एन एक्सटेंशन। अब दो चीजें वहां पर हमने देखा, इन द प्रैक्टिकल देयर विल बी 20, और फिर हमने देखा कि किससे ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पर, प्रॉफिट पर फर्क पड़ रहा है, और हमने उस चीज पर ध्यान करना शुरू किया जिसकी वजह से डेविएशन हो रहा है। एंड द सेकेंड वन इज हाउ व्हेन वी वुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट को कब इन्वॉल्व करते हैं? तब जब हमारा KRA that is going beyond the acceptable range. We don't require if it is at 15% of postal charges, हम handle कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता लग रहा कि it would not be in our hand, we need to involve the management, we need to tell them. At that point, we call it as management by exception. If the plans laid down 2% increase in labor cost as an acceptable range of deviation in a only increase in labor cost beyond 2% should be brought to the notice of the management. However, if there is a major deviation, the matter has to receive immediate action of management on priority basis. यहां आपने उनको बता दिया कि देयर इज अ डिविएशन, लेकिन अगर आपको लगता है डिविएशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर करने आती हूं, लेट अस कम टू द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, लेट अस नाउ कम, ठीक है, let us come from this area, CPC से हम आते हैं, let us come from the same area। CPC and मैनेजमेंट एक्सेप्शन दोनों फ्लो है, पहला और दूसरा, ठीक है। सी मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वहां पर जरा सी चूक हुई तो द एंटायर जो हमने सोचा है, जो हमने ओवरऑल सोचा है, वो हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा, ठीक है। लेट अस नाउ कम टू दैट सेम एग्जांपल जो मैं दे रही थी कि हमने एक दिन में 100 यूनिट्स बनाने का सोचा है, ठीक है, और बन के आया हमारा 85 यूनिट्स, राइट, बनकर आया 85 यूनिट्स। अब आपने डिविएशन को देखा, 15 यूनिट का डिविएशन है, राइट। नाउ यू विल फाइंड आउट द रीजन, ये 15 यूनिट कहां पर किस वजह से हो रहा है, तो यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंट आंसर्स। लाइट नहीं थी, लेबर टर्नओवर नहीं था, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि 3 दिन करंट की प्रॉब्लम थी एंड इसी वजह से ये डिविएशन हुआ, तो इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आगे हम उस चीज को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर लेबर टर्नओवर जो है वो कम है, लेबर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि आगे भी वो नहीं करेगी। अगर लेबर प्रॉब्लम है तो वो आगे भी नहीं होगा, यानी कि आपको उस मतलब कि एरिया को, यानी जो लेबर वाली प्रॉब्लम है, आपको इमीडिएटली, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। अब अब इसी इसी एग्जाम्पल पर ही हम ध्यान रखेंगे। नाउ एज आई सेड, हमारा 85 यूनिट्स आया है, आ गया, हमने एक एक्सेप्टेबल रेंज सेट किया होगा,
हमने एक डिविएशन का एक्सेप्टेबल रेंज सेट किया होगा। से हमने 100 बोला था, लेकिन हमने बोला होगा, मतलब मैनेजमेंट ने, कि भाई 100 मतलब 92 तक ठीक है, इट्स ओके। अगर 100 नहीं 92 भी हो रहा है, इट इज ओके। या if it is 105 then also it is okay। 100 हमने सेट किया है, 92 है तो हमारा ओके, 105 है ओके, लेकिन उससे कम हुआ तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन। ठीक है। अब आपकी कंपनी में जो हुआ है वो है 85, तो यहां पर आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आता है कि भाई 92 की जगह अगर मान लो 90 रहा तो यू कैन, आप आगे जाकर उसको मैनेज कर सकते हो। देर इज नो नीड टू कॉल द मैनेजमेंट कि सर 90 हुआ है। लेकिन अब 85 हुआ है, बहुत कम है, 100 बोला था और 85 हुआ है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिविएशन, दिस इज नॉट इन द एक्सेप्टेबल रेंज, जिससे ओवरऑल आपका जो है फर्क पड़ेगा। तो आपको इमीडिएटली मैनेजमेंट को खबर करनी पड़ेगी दैट देयर इज, ये आपका रीजन बताता है और ये आपको बताता है कब आप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हो। एंड मान लो यहां पर 85 की जगह 70 था, then immediately management has to take the measurement, यानी कि उसके लिए एक्शन। अब 92 था, 92 की जगह 90 रहा, इट इज ओके, क्योंकि मैनेजमेंट ने हमें परमिशन दिया है 92 तक ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। लेकिन 92 की जगह 85 है तो आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड अगर वो बियॉन्ड, उससे भी बहुत ही कम है, 70 है, देन मैनेजमेंट इमीडिएटली हैज टू टेक द एक्शन, क्योंकि कहाँ 100 और कहाँ 70। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब किस पॉइंट की वजह से, किस एरिया की वजह से डिविएशन हो रहा है, वो कारण पता करना। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है जो हमारा एक्सेप्टेबल रेंज है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो वी डोंट नीड टू इन्वॉल्व द मैनेजमेंट। बट इफ द deviations are going beyond our control, so we need to involve management for finding out the action for handling these areas। उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नाउ द बॉक्स बिलो हाइलाइट्स द एडवांटेज ऑफ सीपीसी एंड एमबी। ये जो यहाँ लिखा हुआ है देखो, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द deviations that demand managerial attention immediately, these deviations need to be analyzed for their causes, may be multiple: unrealistic standards, defective process, inadequacy of resources, structural drawback, organizational constraint, environmental factors, बहुत सारे होंगे। और हमें एग्जैक्ट कॉज को देखना है, failing which an appropriate corrective action might not be possible, और फिर आप उसको लेते हैं। So now let us first of all find out what are the advantages. When a manager sets CPCs and focuses attention on significant deviation which cross the permissible limit, तो क्या फायदा होता है? It saves the time and efforts of management as they deal with only significant deviation. As I said, लाइट का थोड़ा बहुत चल रहा था एंड लेबर टर्नओवर था, बट इफ द मैनेजर हैज टेकन द राइट डिसीजन कि पहले लाइट के पीछे, लाइट माइट बी अ टेम्पररी वन, इट मे नॉट बी अ परमानेंट,
It focuses managerial attention on important area and better utilization of his talent. जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया, that a manager is both accountable and he is answerable. तो उसको जो है, he has to see. The routine problems are left to the subordinates. Management by exception thus facilitates delegation of authority and increases morale of employees. यानी कि अगर कंपनी ने सिग्निफिकेंट डिविएशन पर ही खुद फैसला लेना है, नॉर्मल कोई जनरल छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो द एम्प्लॉयज कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. बोलने से क्या फायदा हुआ? दो फायदे हुए. एक तो मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है और एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे हैं. दूसरा, एम्प्लॉयज को एक मॉरल होता है कि भाई we are responsible for our work, so we should perform better. It identifies critical problems which need timely action to keep the organization in right track. अगर आप time to time CPC and MBE को follow करते हो, तो then whenever problem arises, you can take the measure action there itself. उस दिन आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था that there was a major deviation in one of the mobile manufacturer company. अब अगर वो मार्केट में आ गया, हमने उसके कलर, उसके वो स्पेसिफिकेशंस उन पे हमने देखा नहीं. लाइक देयर वर सो मेनी, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है. इफ यू फाइंड आउट, इफ यू गूगल, यू विल फाइंड कितनी सारी कंपनीज में कभी कभी कितनी प्रॉब्लम्स आई है. लाइक कहीं किसी का चार्जर जो था, चार्जिंग पॉइंट वाला जो एरिया था, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. देन देयर वर प्रॉब्लम्स इन द फोकस ऑफ द कैमरा सेटिंग्स. Then there were problems in the overall specification, colors, then the model. तो उससे क्या होगा? वो मार्केट में आ गया, देन क्या होगा? मार्केट में वो बिकेगा नहीं, है ना. अगर हमने उसमें, उस मॉडल में जो प्रॉब्लम थी, उसको हमने CPC यानी कि क्रिटिकल पॉइंट में ही देख लिया, हमें पता लगा कि भाई हमने ये ऐसा चार्जर बोला था और ऐसा आ गया, और कलर में ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा बहुत, तो हमने कलर को छोड़ दिया और हमने चार्जिंग पर ध्यान किया, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने CPC लिया. नाउ जब हमने देखा कि एक पूरे स्लॉट में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने इमीडिएटली अपने मैनेजमेंट को खबर किया. और अगर हमें लगता है कि थोड़े बहुत 10-15 मतलब उसमें था, एक दिन वाले में प्रॉब्लम था, तो वी कैन हैंडल इट. वी डोंट नीड टू टेल द मैनेजमेंट सर यहाँ गलत हो रहा है. लेकिन अगर एक पूरे ही प्रोसेस में गलत हो रहा है, हमें इमीडिएटली बताना पड़ेगा कि सर देयर इज सम प्रॉब्लम इन द प्रोसेस, हमने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया है, आप इसमें मतलब कि प्लीज गिव योर सोल्यूशन. हो सकता है कि प्लांट मशीनरी में कोई खराबी हो. तो वी हैव इन्वॉल्व ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. तो जो मैनेजर है, यानी कि जो हमसे ऊपर वाला है, वो सिर्फ उस एरिया में अपने विचार, अपना काम करता है व्हेन उसकी जरूरत होती है. और जो नीचे काम कर रहे होते हैं उसके दे नो व्हेन टू कॉल द मैनेजर. हर बात पे नहीं. वो जो छोटा बच्चा होता है ना, मैम मैम इसने हमारी नोटबुक उठा ली, मैम मैम इसने हमारी पेंसिल उठा ली, वैसा नहीं करना. दैट्स द मेन क्रक्स. आपको तभी करना जब आपको पता है कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैज हैपेंड, जिसमें आप मैम को बिना बुलाए काम कर ही नहीं सकते, तब हम बुलाते हैं. दैट इज MBE. So now what are the corrective actions we can take? No corrective action is required when it is within the acceptable range. अभी आपको मैंने बताया 100 था, 95 हमने बना रखा, तो 95, 94 ठीक है. लेकिन when it is going beyond, then we need the managerial so that the deviation do not occur.
and the standards are accomplished. हो सकता है the employees are not trained, that is why they could not meet the target. उनको काम करने का तरीका नहीं आ रहा था. लाइक मेरी एक स्टूडेंट है, वो एक्सेल सीख रही है राइट नाउ. मतलब मैंने उसका एक जगह पे एडमिशन करवाया था. तो व्हेन शी गेव हर इंटरव्यू, तो उसको एक्सेल के बेसिक्स जो है उनमें प्रॉब्लम्स थी. नेचुरल है कि जब आप एक्सेल पे काम करते हो देयर आर सो मेनी शॉर्टकट फॉर्मूला. अब उसने मुझे परसों बोला, मैम एक्सेल में तो इतने सारे शॉर्टकट फॉर्मूला, जो कोर्स में कर रही हूँ उसको देखकर मैं एकदम, मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया. इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, यानी कि उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इसीलिए वो पहली वाले में शी वॉज फेल्ड. नाउ शी नोज दैट, right? Similarly, in an important project is running behind schedule, तो हम देख सकते हैं कि भाई हो सकता है we need additional workers की कमी हो, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, या हो सकता है हमें डबल ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है. बट अगर ऐसा है कि द डिविएशन इज नॉट एबल टू बी करेक्टेड, इवन जब मैनेजर्स ने अपना, मैनेजर का मतलब यहाँ पर नॉट मिडिल, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी नहीं कर पाया, देन वी नीड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड. हो सकता है ऐसा हो. The information in the box in the next page gives an account of how Sanko, I don't know where it is. So there are certain areas जहां पर हो सकता है कि डिविएशन इतना है कि हमने अनरियलिस्टिक हमने डाल रखा है. हमने जो है लेबर टर्नओवर को तो बहुत आसानी से ले लिया. हमने लेबर की जो मतलब की एफर्ट्स है उन्हें ले लिया कि हाँ भाई एक दिन में इतना हो जाएगा, डबल डबल हमारे पास शिफ्ट होगा, इतना हो जाएगा. लेकिन हमने ये नहीं देखा कि बाकी कंडीशंस क्या है. And we have set up an unrealistic, we need to change it. So it happens in the companies, it happens. Sometimes it might be unrealistic, sometimes it might be due to certain machinery, sometimes it may be negligence of the workers, sometimes even जो employees होते हैं they are not trained, उनको उन मशीनों पर उन चीजों के साथ काम नहीं करना आता होता है. फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर जो है, ही हैज बीन लुकिंग इनटू कॉस्मेटिक्स, ठीक है, अ मैनेजर हैज बीन लुकिंग इनटू कॉस्मेटिक्स. अब उसको कॉस्मेटिक्स से पेट्रोकेमिकल्स में ट्रांसफर कर दिया. नाउ दैट पर्सन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉस्मेटिक्स टू पेट्रोकेमिकल्स. अब आपको क्या लगता है जो कॉस्मेटिक्स में काम होता था वो पेट्रोकेमिकल्स में हो सकता है? नहीं हो सकता. मे बी देयर वॉज सम डिस्क्रिपेंसी. अब उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग सिखाना पड़ेगा. he has to deal with that area. That is where we have to take the corrective action. And it happens in the real sense a number of time. Controlling जो है, that's a process जहां हमें immediate remedial actions हम तभी ले सकते हैं when we find. और फाइंड करने के लिए आपको सर्टेन प्रोसीजर लाइक आपको सीपीसी एंड एमबीई को देखना पड़ता है, कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं जरूरी है. फिर जो जरूरी है उसको ये भी देखना पड़ता है कि व्हाट वाज द रीजन. देन व्हेन वी नीड टू इंक्लूड आवर सुपीरियर. अगर हमें लगता है हम खुद काम कर लेंगे तो हम खुद कर लेते हैं, बट इफ वी फील इट विल नॉट बी हैंडल्ड बाय अस, then we need to inform the management so that they can take the remedial action. Most of the time इस area में आकर, when we come to this area, यहाँ पर एक problem आ जाती है. Most of the managers they are lethargic and sometimes they are even scared. भाई हमारा जो management है वो तो हमें डांट लगाएगा, वो तो हमें डांट लगाएगी, वो तो कहेगी तुम लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे. And that is why they normally don't involve the management. But that is where they are wrong. क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व ही नहीं करोगे एंड इफ देयर इज समथिंग मेजर सेटबैक, तो कंपनी का जो नुकसान होगा वो अलग और आपका जो नुकसान होगा वो अलग. तो दिस इज व्हाट वी से कंट्रोलिंग. वैसे देखा जाए क्लास 12
द चैप्टर इज द मतलब की स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल योर चैप्टर्स। अभी मैं जितने भी चैप्टर्स हैं, आने वाले जो 4 चैप्टर्स हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े हैं। आई कैन से टू सम एक्सटेंट फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा छोटा है, और एल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल आर इन डेप्थ। लेकिन अगर हम कंट्रोलिंग देखते हैं तो कंट्रोलिंग में स्टेप्स, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब आप लोग कहीं पर भी अपने नोटबुक पेपर का मतलब कहा जहां पर आप नोट करना चाहते हो वहां पर नोट करके रखो। दीज टू कंसेप्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो कि इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा तो सीपीसी, एमबीई, स्टेप्स इन कंट्रोल जो है दे आर मोर इम्पोर्टेंट। फिर थोड़ा नेक्स्ट आता है वो है आपका सिग्निफिकेंस, और कुछ ऐसा खास नहीं है। तो इन एरियाज पर हमेशा ध्यान रखना। एंड इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन यू आर कमिंग, कम बैक विद थरो स्टडी so that you are able to ace the MCQs, या फिर आपके जो भी इन मतलब की क्वेश्चंस हैं, when we are doing the case studies you are able to find out the case study। जैसे केस स्टडी में क्या होता है, एमबीई और सीपीसी आता है, दोनों कंसेप्ट आ गए तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक आया है तो वहां पर यानी कि व्हेन रीजन फाइंड कर रहे हैं सीपीसी, व्हेन हम लोगों को मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है एमबी, so such tips you can keep in your mind. So that's the chapter controlling.